हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी हर बार की तरह स्टडी ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को समझेंगे और उसके बाद इससे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग करेंगे। तो हर बार की तरह कॉपी और पेन लेकर के आप लोग ज़रूर बैठिए और जो भी बातें इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट कीजिए, उससे लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगा। और फ्रेंड्स, ये जो संगम काल है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कम अवधि के लिए था, क्योंकि अयोग शासकों की वजह से ये लंबे समय तक नहीं रह पाया और समाप्त हो गया। लेकिन हर क्षेत्र में इस काल में भरपूर विकास हुआ है और ये जान जाइए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में इससे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसे जब वीडियो देखिएगा तो आपको सारी बातें आप कहानी की तरह अपने जहन में उतार लीजिए, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए तो आप उसका आंसर दे पाए। मैं बार बार कहती हूँ कि जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे हूबहू वही क्वेश्चन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, क्वेश्चन घुमा कर भी आएंगे। तो जिस तरह आप जितनी अच्छी स्टडी करेंगे उतने अच्छे आप एग्ज़ाम में आंसर दे पाएंगे और अच्छा आप रिजल्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत फ्री बैठी हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत पैसा मिलता है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मैं बस इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करने कहती हूँ कि ये शेयर करने कहती हूँ कि ये वीडियो लोगों तक अधिक पहुँचे। देखिए, लाइफ में हर किसी के प्रॉब्लम्स है। मेरे भी जीवन में बहुत स्ट्रगल्स है फ्रेंड, बहुत चुनौतियों का सामना करती हूँ, लेकिन बहुत गिरती हूँ, टूटती हूँ, बहुत कभी कभी बिखर भी जाती हूँ, लेकिन फिर खड़ी हो जाती हूँ खुद को समेट करके कि नहीं, ज़िंदगी को रुकना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हौसले से ही आगे बढ़ सकते। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गॉसिप वॉसिप करने के बजाय मुझे जो थोड़े समय मिलते हैं उससे मैं वीडियो बनाती हूँ, लोगों तक पहुँचाती हूँ। कल मैं अगर नहीं भी रहूँ तो ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा और लोग मेरे नहीं रहने पर भी इस वीडियो को देख करके उन्हें पढ़ाई करने में अगर मदद मिलती है तो इससे बढ़िया मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। बस मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग इसे अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये लोगों तक पहुँचे और लोग इसका लाभ उठाएं, क्योंकि मैं भी बहुत समय निकाल करके वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों का जब प्यार मिलता है, जब ईमेल पढ़ती हूँ तो लगता है कि जैसे सारे थकान मेरे मिट गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी संगम काल के बारे में डिटेल्स से जानना शुरू करते हैं। ये देखिए, संगम काल है। तो संगम काल है, ये तमिल के क्षेत्र में इसके काफ़ी योगदान है, जैसा कि मैंने बताया, और तमिल में इसे संगम काल, संकालम कहा जाता है। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है। यह कालखंड ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक पसरा हुआ है। यह नाम संगम साहित्य के नाम पर पड़ा। संगम शब्द का अर्थ किन्हीं दो इकाइयों के मिलन से लिया जाता है। इसी अर्थ में इतिहासकारों के मतानुसार संगम काल वास्तव में ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी के अंत व 2री शताब्दी के मध्यकाल को माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान इसे 3री शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक के समयानुविधि को मानते हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत के तमिल साहित्य के संदर्भ में संगम काल शब्द का प्रयोग होता है। यह तमिल प्रदेश दक्षिण में बहने वाली कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के स्थान को कहा जाता है। यही वही स्थान है जहाँ चेर, चोर और पांड्य, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, चोर, चेर और पांड्य संगम काल से जुड़े हुए शासकों के द्वारे में छोटे छोटे राज्यों पर शासन किया करते थे। इस प्रदेश में तमिल साहित्यकारों की नियमित गोष्ठियां और सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन सभाओं में तमिल प्रदेश के सभी कवि, लेखक व रचनाकार नियमित रूप से मिलकर विभिन्न विषयों पर साहित्यिक विचार विमर्श किया करते थे। इस कारण भी इतिहासकार इस काल को संगम काल कहते हैं। तो ये संगम काल के बारे में बातें थी, ये केवल बातें नहीं थी, इसकी हर लाइन में एक एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसे आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। संगम काल के रूप हम लोग जानते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर संगम काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रथम
द्वितीय व तृतीय संगम काल के नाम से जाना जाता है। प्रथम संगम की स्थापना मदुरई में हुई थी और इसे तत्कालीन 89 पांड्य शासकों का संरक्षण उपलब्ध था, लेकिन इस संगम में संबंधित किसी प्रकार का विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 4400 वर्ष तक चलने वाले मदुरई के बाद मदुरई के समुद्र में समा जाने के कारण प्रथम संगम युग की समाप्ति हो गई थी। द्वितीय संगम की स्थापना 59 पांड्य शासकों द्वारा कपाटपुरम शहर में की गई थी। 48 सामान्य सदस्यों वाले इस संगम के अध्यक्ष पद के लिए अगस्त्य और तोल्काप्रियम जैसे विद्वानों का चयन किया गया था। इस संगम की अवधि 3700 वर्ष मानी जाती है। देखिए, संगम काल जो है दक्षिण से तमिल क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसके नाम भी बहुत उसी तरह से मिलते जुलते मिलेंगे आपको। ये सब एक प्रकार का ट्रिक भी है, समझिए कि अगर इस टाइप के नाम मिलेंगे जो तमिल साहित्य से मिलते जुलते हैं तो उसमें संगम काल के ऑप्शंस रहेंगे तो उसे टिक करना, या संगम काल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और इस टाइप के ऑप्शंस में रहेंगे नाम तो उसमें आपको इस टाइप के आंसर को टिक करना। तो ये सब ट्रिक जो है ये इसे भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आंसर सही करने, क्योंकि पढ़ते सभी हैं लेकिन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में उस तरह के माहौल दबाव में ना आकर के बिल्कुल कूल हो करके और ध्यान से उस समय जो आपको सही लगे वो आंसर को टिक कीजिए। तृतीय संगम के बारे में जानते हैं। तृतीय संगम की स्थापना पुनः मदुरई राज्य में नक्किर नाम के महाकवि की अध्यक्षता में की गई थी। इस अवधि में रचा गया तमिल साहित्य का कुछ अंश आज भी उपलब्ध है जो इस युग की पहचान को बताता है। ये जो नक्कीर है इसके बारे में बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, तो आगे अगर मुझे समय मिला तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल से जानते हैं और क्वेश्चंस पर आते हैं। संगम साहित्य वास्तव में तमिल भाषा में लिखे गए तमिल साहित्य के रचनाकार, जिनमें कवि और समस्त बुद्धिजीवी के अलावा विभिन्न विद्वान, आचार्य और ज्योतिष शामिल होते थे, की रचनाओं का समूह माना जाता है। संगम साहित्य 3 संगमों प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम के रूप में 9950 वर्ष तक चले थे। इस काल में 8598 साहित्यकारों ने 197 पांड्य शासकों के संरक्षण में रचनाओं का सृजन किया था। इस काल में रचे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम तोल्काप्रियम और एतुतोके हैं। सामाजिक व्यवस्था संगम काल में कैसी थी? तो संगम साहित्य में मिले प्रमाणों के अनुसार वैसे तो सामाजिक व्यवस्था में उस समय वर्ण विभाजन प्रथा नहीं थी, लेकिन समाज 4 भागों में विभाजित था। ये जो 4 विभाग है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं, राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति क्या कहलाते थे? अल्सर, वेगनिगर, वल्लार और वेल्लार। तो इससे तो आपको आंसर में अरसर हो गया, ये राइट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हर में बनेंगे। तो ये देखिए इससे 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखने की चीज़ है। और व्यापारी वर्ग क्या कहलाते थे? वेनिगर। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति वल्लार, कृषक समाज वेल्लार। तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा केवल ब्राह्मण ही समाज में सम्मान पाने के अधिकारी थे और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार था। समाज के शीर्ष व्यक्ति अपने अपने मूल प्रांत के नाम से जाने जाते थे, जैसे पर्वतीय इलाकों वाले व्यक्ति कूटजी। ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं। समुद्र किनारे रहने वाले किस नाम से प्रसिद्ध है? नेइडल। शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य की दृष्टि से संगम युग स्वर्णिम युग था, यानी स्वर्ण युग माना जाता है। काफ़ी विकास हुआ था। इस समय समाज में शिक्षा का न केवल प्रचलन था बल्कि ज्ञान जगत के सभी विषय जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, गणित और ज्योतिषी, चित्रकला और मूर्तिकला आदि का समुचित ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना जाता था। क्वेश्चंस बन रहे, शिक्षा देने के लिए संगम काल में किस स्थान को चुना जाता था? मंदिरों को चुना जाता था। शिक्षक क्या कहलाते थे? कर्ण कटक। और शिक्षा पाने वाले पिल्लई। विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षकों को गुरु दक्षिणा देते। तो ये कुछ परंपरा थी। और देखिए कितनी अच्छी बातें, ये सब जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, केवल 4 क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन से इस तरह से सीधे देखेंगे
तो कभी अच्छे से याद नहीं हो पाएगी, इसलिए डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, और ये सबसे भी क्वेश्चन बहुत आप खुद भी बना सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको किस तरह क्वेश्चन बनाना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाने। राजनीतिक व्यवस्था संगम काल में राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत होता था। प्रत्येक राज्य का विभाजन मंडल और मंडल आगे जिला में विभाजित होता था। राजा और देवता को एक जैसी उपाधियाँ प्राप्त थी। प्रशासनिक व्यवस्था। संगम काल में राजा अपने सलाहकारों की मदद से राजकाज का काम संभालते थे। इसके मुख्य देखिए यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि सलाहकारों की मदद से राजकाज संभालते थे राजा लोग। ये बहुत मायने रखता है किसी भी अच्छे से देश को चलाने के लिए। इसके मुख्य सलाहकारों में पुरोहित, व्यापारी, ज्योतिषाचार्य और मंत्री मंडल के प्रमुख मंत्री होते थे। हर एक व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता, वो पूर्ण रूप से हर किसी के बारे में जानकारी नहीं रहता, तो अलग अलग जो रहेंगे वो अलग अलग एक्सपर्ट है, तो वो अलग अलग जानकारी देंगे तो वो सही होता है। इस समूह को पंचारक कहते थे। देखिए 5 हो गए, पुरोहित, व्यापारी, ज्योतिषाचार्य और मंत्रिमंडल। ये चारों मिल जाते थे पांचों, तो इसको पंचारक भी कहा जाता था। इसके साथ ही गुप्तचर भी राजा के शासन में मदद करते थे। राजा मुख्य न्यायाधीश के रूप में दंड देने का अधिकारी होता था। राजा की सेना कैसी होती थी? तो राजा की सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक होते थे। हथियारों के रूप में सैनिकों के पास भाला, वेल, धनुष, कोल, खड़ग, वाल और कवच आदि हथियार होते थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की याद में शिलालेख और उनकी मूर्तियां स्मृति चिन्ह के रूप में लगाए जाते थे। इन मूर्तियों की पूजा करके इसका सम्मान किया जाता था। सेना को सम्मानित करने के लिए विशेष समारोह का आयोजन किया जाता था। संगम काल को साहित्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहते हैं। साहित्य की हर विधा इस काल में सम्मान मिला उन्हें और उनका भरपूर विकास भी हुआ, लेकिन अपने सामाजिक दोषों और शासकों की अयोग्यता के कारण इस युग का जल्द ही समाप्त हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग संगम काल से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लाल चेल के नाम से प्रसिद्ध वह चेल शासक कौन था जिसने कोन्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन आपके सामने, आप चारों ऑप्शन पढ़िए, मैं केवल सही आंसर बताऊंगी। सेनगुटवन। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि संबंधित है जैन से। नेक्स्ट है, तमिल भाषा के शिल्प काव्यम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तो संगम युगीन व्याकरण रचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? तो यह है तोल्काप्रियम। इसके बारे में मैं, अगर आपने अभी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो जिक्र की हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? इसके भी बिल्कुल आपको सही आंसर देने चाहिए। मैंने बोला था कि आप ध्यान दीजिए, चोल, चेल, पांड्य ये संगम से जुड़े, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे नहीं। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं, तो नहीं है, तो इस तरह से इसके ये आंसर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो उरेयूर विख्यात था, ऑप्शन आपके सामने, 5 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। उरेयूर विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसके लिए यह उरेयूर स्थान विख्यात था। नेक्स्ट है, तोल्काप्रियम ग्रंथ संबंधित है। देखिए ये तो आ ही गया, और ग्रंथ से सर्वाधिक प्रसिद्ध, और ये किससे संबंधित है ये भी जान लीजिए। तो ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही मेरे ख्याल से आंसर दिया होगा, व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि संगम का तमिल से है, इस जिक्र है ये तमिल, तो इसमें ये ऑप्शन इसके तमिल सही होंगे। इसका भी आप लोगों ने करीब सही आंसर देने चाहिए। नेक्स्ट है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ?
तो ये तीनों संगमों का आयोजन हुआ था पांड्योय के समय में। नेक्स्ट है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा था? तो नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा था। तो ये देखिए, छिपा कर रखा था, तो ये किसने उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किया है मामूल नार ने। ये इसके करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में शीघ्र ही, बहुत जल्द ही इसकी सेकंड पार्ट भी दे दूँगी, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानने लगते हैं तो एक उत्सुकता से जग जाती है कि अरे इतने क्वेश्चन है, इतना मैंने पढ़ा, इससे 10 क्वेश्चन ही बने, और इसके क्वेश्चन आते तो मैं और भी बनाती। तो इसलिए मैं जल्द ही इसके और भी क्वेश्चन दूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में मैं और भी क्वेश्चंस दे रही हूँ, और उसमें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें संगम काल से होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही बना रही हूँ। तो ओके फ्रेंड्स।